तो भैया हम लोग हुमायूं टॉम पे आए हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर टॉम दिख रहा है। अभी चल के आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ हुमायूं की टॉम की रखी गई हुई है और उनकी जो रिलेटिव्स थे उनके बेस्ट यहाँ पे काफी अच्छे ट्रेवलर्स आए हुए हैं। फॉरेनर्स भी हैं, इंडियंस भी हैं, इंडियन के हर एक रिलीजन के लोग आए हुए हैं। और ये चार बाग स्टाइल ऑफ जो बाग बनाए जाते थे हरी हरी घासों के, सारे बागों का जो आयताकार होता है वो सेम होता था। ये इनकी रेलिंग्स है जो 1569 में बनी हुई थी, जब बेगा हजरत ने इसको बनवाया था। तभी से अभी भी कायम है। रेलिंग्स पे लगा हुआ है कि रेलिंग्स को, ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ये हुमायूं टॉम्ब है। अब धीरे धीरे अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि टॉम्ब्स कैसे रखे गए हैं, जिसे कब्र बोल। टॉम्ब तो ऊपर का है, आपको हम कब्र दिखाते हैं। अच्छे खासे लोग जुटे हुए हैं यहाँ पे। सिर्फ एक ही गेट से आप कब्र देखने के लिए अंदर जा सकते हैं। गेट का नंबर तो दिख नहीं रहा है। ये जो स्टार लगा हुआ है ये ब्रिटिश रूल में, जब ब्रिटिशर यहाँ रूल कर रहे थे तो उन्होंने स्टार लगाया था। संगमरमर से बना हुआ स्ट्रक्चर। ये साइड भी छोटे छोटे कब्जे रखी गई हुई हैं। जहां पे हम लोग पहुंच रहे हैं ये मेन कब्र है हुमायूं की। ये हुमायूं की मेन कब्र है। हुमायूं मुगल साम्राज्य का दूसरा राजा था जिसकी पूरी जिंदगी भाग दौड़ और लड़ाई करने में बीत गई थी। उनकी मौत 1556 में सीढ़ियों से गिर के किताब पढ़ते हुए लाइब्रेरी में हुई थी और उनके टॉम्ब को 1569 में उनकी बेगम हजरत जी ने यहाँ पे बनवाया था। ऐसे रिसर्चर्स हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि टॉम्ब के स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स इंडिया के दूसरे पार्ट से, नॉर्थ वेस्ट पार्ट से लाके यहाँ पे रखा गया था। अभी भी लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। लोग उनको नमन करते हैं। अभी चलते हैं कि जहाँ पे उनकी तीनों बीबियों का, 3 बीबी थी भाई साहब। उस समय ये नियम था कि राजा महाराजाओं के पास एक से अधिक 3, 4, 10, 300 बीबियां तक हो जाया करती थी। तो अब इनकी तीनों बीबियों को हम दिखाते हैं कि उनके कब्र कहाँ पे रखे गए हुए हैं। ये देखिए जो मेरे पीछे दिख रहा है ये यहाँ पे 2 ही कब्र है। उस साइड में 3 कब्र है। आपको एक चीज और नोटिस कर, ये किसी लेडीज की कब्र है क्योंकि यहाँ पे जो स्टार का चिन्ह लगा हुआ है। और ये नोटिस कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर है। यहाँ पे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेवलप किया गया था कि मुगलिया सल्तनत की जो लिगेसी है उसे दिखाने की बात की गई है। और यहाँ पे लैंग्वेजेस में लिखा गया हुआ है कहीं पे। ये कौन सी लैंग्वेज है? उर्दू है कि फारसी? मेरे साथ जो मेरे सर हैं वो बता रहे हैं कि ये फारसी लैंग्वेज होगी, पर कंफर्म नहीं है। फारसी मुझे भी लग रही है क्योंकि फारसी लैंग्वेज उस समय बहुत प्रचलित। तो ये एक छोटा सा ये झरोखा होते थे बाहर देखने के लिए, हवा पानी लेने के लिए। कब्र में भी झरोखे बनाए गए हैं। ये देखिएगा, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बनाते थे कि कब्र को भी भाई साहब हवा मिले। 1, 2, 3 झरोखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 झरोखे हुए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए कैसे टॉम्ब की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाती थी। दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड कल्चर में जब आप पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाती हैं, पढ़ाई भी जाती है। बहुत अंधेरा है यहाँ पे। आज मौसम भी अच्छा खासा है। ये गलियारा है, गलियारे में भी झरोखे बने हुए हैं कि ऑक्सीजन, हवा पानी मिलती रहे लोगों को। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ना सर जी। और हम लोग लास्ट टाइम कहाँ गए थे? लास्ट टाइम जहाँ पे 3 टॉम्ब से वो 3 कब्रें रखी गई हुई थी। अरे नहीं, यहीं पे 3 कब्रें जहाँ पे थी, जहाँ पे हम लोगों ने रिसर्च लिखा था। क्या है? शायद यही है। यहाँ पे 3 कब्रें रखी गई हुई हैं। एग्जैक्टली वी आर एट द सेम पोजीशन। तो ये देखिए भाई साहब, ये जो बीच वाली कब्र है ये उनकी जो पहली पत्नी थी जिन्होंने ये टॉम्ब बनवाया था, बेगा बेगम।
बेगा बेगम ने ये टॉम बनवाया था। ये फर्स्ट कब उन्हीं की है। इसके साथ जो दो और रानियां थी उनके कब्र यहाँ पे ये देख सकते हैं। और यहाँ पे एक में देखिए एक खूबसूरत झरोखा दर्शन यहाँ पे भी है कि ऑक्सीजन आए। ये छोटी गली है, अब सिर्फ 7 फीट ऊंचाई में बनी हुई है। यहाँ से लोग झांका करते थे, हवा पानी मिल जाया करता था। आप देख सकते हैं बाहर बच्चे खेल भी रहे हैं। ज्यादा एक्सप्लेन